हेलो एवरीवन, अनुराग दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करती है, स्टॉक्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। आज हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट कैसे काम करता है और हम आपको आने वाली वीडियो पर भी बताएंगे कि शेयर मार्केट के सारे बेसिक्स एडवांस सब कुछ हम बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। जैसे कि हम बगल की दुकान पर जाकर अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस पर रिस्क कितना है और कैसे हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ये कुबेर का खजाना है, हाथ डाला और निकाल लिया। ऐसा नहीं है। आपको एक रियल फैक्ट बता दूं, 90% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले या ट्रेड करने वाले 90% लॉस पे हैं। उसका कारण है क्योंकि वो मार्केट पर टाइम नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि मार्केट हमें जल्द से जल्द पैसा कमा कर दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको टाइम देना होगा, आपको मार्केट समझना होगा, मार्केट काम कैसे करता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बाय और सेल करते हैं उनको स्टॉक मार्केट मिलाता है, इक्विटीज में बाय और सेल करने वाले को मार्केट मिलाता है। और मार्केट में सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के जरिए बाय और सेल होता है और रजिस्टर्ड ब्रोकर इसके मीडियम होते हैं। रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू हम लोग स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक ब्रोकर, अगर आप स्टॉक ब्रोकर, आप कोई सा एंजल वन, अप स्टॉक्स या ग्रो कोई भी चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डिफरेंस क्या होते हैं स्टॉक्स और शेयर्स में, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए स्टॉक्स क्या होता है। जैसे कि आपने कई सारी कंपनियों पर इन्वेस्ट कर रखा है, कई सारी कंपनीज के शेयर्स लेना, मोर देन वन कंपनीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने इसके 10 शेयर्स लिए हुए हैं। वहीं आपने अडानी ग्रीन एनर्जी के भी 10 शेयर्स लिए हुए हैं। वहीं आपने HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, ये एक FMCG कंपनी है और आपने इसके भी शेयर्स लिए हुए हैं। और वहीं आपने नेस्ले के भी शेयर लिए हुए हैं। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रखा है कि आपने स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर रखा है। आपने कई सारी कंपनियों पर छोटे छोटे शेयर्स के यूनिट्स को इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपने जब कई सारी कंपनियों पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हमने स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं अगर हम शेयर्स की बात करें, जैसे कि एक आदमी है और उसने कहा कि मैं TCS के 10 शेयर्स लिया हुआ हूं, तो उसने क्या कर रखा है कि उसने शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रखा है। उसने सिर्फ एक सिंगल यूनिट कंपनी के 10 शेयर्स लिए हुए हैं, तो वो हो गया कि उसने शेयर्स पर इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक उसी तरह स्टॉक्स और शेयर्स को समझने के लिए आपको हम आने वाली वीडियो पर बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है हमारे लिए, इक्विटीज, रियल एस्टेट, FD, RD क्या बेटर है और किसमें हम ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम सब कुछ समझाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हम आपको आने वाली वीडियो में एक अच्छे तरीके का कंटेंट देने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस।